वेलकम टू KBS क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट, हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नाम का चैप्टर चल रहा है, जिसमें अब तक 3 क्लासेस हो चुके हैं। 3 क्लासेस में मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे सीरीज, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड्स को हमने कवर किया। बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हम लोग। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि अब स्क्रीन पे थंबनेल पे देख भी रहे होंगे, वो टॉपिक है आपका मीडियन। तो उसी के बाद मीन के बाद का जो अगला क्रम है वो मीडियन को हम लोग ले चल रहे हैं। तो आज के इस क्लास में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग समझेंगे मीडियन क्या होता है, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, और इंडिविजुअल सीरीज के, चाहे वो इवेंट डेटा हो चाहे वो ऑड डेटा हो, उसकी उस प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। तो फटाफट देर नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फटाफट जुट जाइए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत है। मीडियन जो आपका चैप्टर है, क्या चैप्टर स्टूडेंट? मीडियन। तो इस मीडियन में हम लोग सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं कि होता क्या है इसका। पहले मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है? देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यिका। माध्यिका लिखा, मध्यिका है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है स्टूडेंट बीच का मान। ये जो मान लीजिए हमारा सीरीज हो गया, इस सीरीज का ये बीच का जो मान होता है, इस मान को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन। इस मान को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मीडियन। जैसे ये मान लीजिए हो गया। तो कह रहा है कि द मीडियन इज द मिडिल नंबर ऑफ, तो कह रहा है द मीडियन इज द मिडिल नंबर ऑफ टर्म। मीडियन रिप्रेजेंट मिड नंबर या मिडिल नंबर कर दीजिएगा, बीच का नंबर या बीच की संख्या कह दीजिएगा, when they are arranged in the order of ascending और descending order। चलो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कहने का मतलब ये क्या कर रहा है कि मीडियन जो होता है, मीडियन को सॉल्व करने से पहले हमें जो भी क्वेश्चन में सीरीज दिया रहेगा, उस सीरीज को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब आरोही या अवरोही क्रम में। जैसे आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, जैसे इस तरह से हो 2 4 6 8 10, इस तरह से दिया हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग अगर बात करेंगे तो स्टूडेंट यही उसी का उल्टा हो जाएगा, 8 10 6 4 2। फिर करा सिंपली अगर हम लोग समझें तो ये मिडिल आपका करा मीडियन। मीडियन मतलब क्या करा? मिडिल इज सिंपली द मिडिल नंबर। मतलब मीडियन जो होता है वो किसी भी संख्या का जो 20 का मान होता है वो आपका मीडियन होता है, मध्य होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो किसी भी संख्या का 20 का मान, जैसे ये 2 4 6 8 10, तो अगर इसकी बात करें 6, तो ये हमारा क्या हो गया? बीच का नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बीच का नंबर हो गया। यही हमारा हो गया बीच का नंबर। फिर नीचे क्या करें आपसे, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ए डेटा, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ए डेटा फाउंडेड बाय आइडेंटिफाई द मिडिल टर्म। क्या करता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का? हाँ, अगर स्टूडेंट अगर बात करें तो ये हमारा क्या है? पोजीशन एवरेज। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है? पोजीशनल एवरेज हमारा। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, जिसमें हम हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक पढ़ेंगे। पोजीशनल एवरेज में हम लोग मीडियन और मोड को पढ़ेंगे। हाँ, इसको हम डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ इसको किसको डिनोट करते हैं? यम से। किस डिनोट करते हैं? यम से। ओके, ये सारी थ्योरी की बातें थी। चलो इसको नोट करते जाइए मेरे साथ। आओ एक एग्जाम्पल ग्रुप हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में ये मार्कर की पता नहीं क्या हो गया, मेरे यहाँ सुबह से ही गड़बड़ चल रहा है। चलो देखो, यहाँ पर ऑलरेडी इसने क्या किया है, 1 3 3 6 7 8, इसने ऑलरेडी सीक्वेंस को ऑलरेडी आरोही क्रम में, बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते 1 3 3 6 7 8, 3 इधर संख्या बच गई और 3 इधर, बीच का मान क्या हो गया? 6। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? 6। ओके, एक संख्या और लेते स्टूडेंट, यहाँ पर करा 1 2 3, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे करा है, देखो इधर भी बच रहा है हमारा 3 और इधर भी हमारा बच रहा है 3, तो बीच में हमारा क्या हो गया? 4 और 5। और 4 5 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? 4 और 5 आएगा।
क्या आएगा 4 और 5। तो 4 और 5 दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 4.5। ये हमारा हो गया बीच का मान। ये खासियत होता है मीडियन का। लेकिन मीडियन को आप तभी सॉल्व करोगे जब ऑलरेडी इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। तो डिसेंडिंग मतलब उल्टा, डिसेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए आप, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मीडियन का पहले हम लोग मेरिट्स को समझ लेते हैं। इसका मेरिट क्या है, इसका मेरिट हम समझते हैं, इसका मेरिट क्या है। देखो मेरिट में कह रहा है इट इज़ ईजी टू कंप्यूट, इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। इट इज़ कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कह रहा इंस्पेक्शन एंड बाय द ग्राफिकल मेथड। इसे हम इंस्पेक्शन के द्वारा और ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रीम वैल्यू, ये हमारा स्ट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं करता है। ओके, इट कैन बी इजीली लोकेट इवन इन द क्लास इंटरवल इन द सीरीज ऑफ द अनइक्वल। ओके, अगर हमारा स्टेटिकल सीरीज अनइक्वल है तो इसे आसानी से हम लोग क्लास इंटरवल में क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं इजी। ये कुछ हमारे 3 पॉइंट थे जो हमारे मेरिट्स थे। डी मेरिट्स में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हमारा क्या, इट इज़ नॉट कैलेबल टू द फ्यूचर टू द फर्दर एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट। इसे हम बीजगणितीय चिन्हों, बीजगणितीय क्रियाओं के रूप में इसको यूज नहीं कर सकते। ये पहले इसका डीमेरिट्स है। चलिए दूसरा करा, इट इज ए पोजिशनल एवरेज, ये इट इज ए पोजिशनल एवरेज एंड बेस्ड ऑन द मिडिल टर्म। सही बात है, ये क्या एक स्थिति मान होता है और ये क्या करता है, किसी भी संख्या के बीच के डेटा को क्या करता है, पेश करता है, प्रेजेंट करता है। इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ द आइटम इन द सीरीज। इस सारे संख्याओं को एक ध्यान के इक्वल वैल्यू, सभी संख्याओं को एक वैल्यू पर ध्यान नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है, क्योंकि सर ये बीच का मान होता है, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों को क्या करता है, ये छोड़ देता है, सिर्फ बीच का जो मान होता है इसको ध्यान रखता है। ये कुछ इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स थे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, अब अगर हम बात करें तो मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज का। ये स्टूडेंट क्या है, इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज की अगर बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है। चाहे वो 8 नंबर के लिए हो, क्या कर रहा है एम, मीडियन एम बराबर n+1/2। ध्यान रखिए n+1 हमेशा लगेगा इंडिविजुअल सीरीज में। n को मतलब क्या है सर, n को मतलब नंबर है, n+1/2 वहाँ ये टर्म हो गया। ठीक, आपको यहाँ n+1 सारी संख्या में एक जोड़ना है, 2 से डिवाइड करके टर्म निकालना है। चलो स्टूडेंट, एक इसी बात पे एक सवाल हो जाए तब आपको शायद ज़्यादा क्लियर होगा। ओके चलिए स्टूडेंट, एक सवाल लेते हैं, आओ। चलिए एग्जाम्पल के रूप में एक संख्या लेते हैं, क्यों मिट जा रहा है, 23, 13। ये पता नहीं इस मार्कर को क्या हो गया, आज समझ नहीं आ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही सुबह से ही। एक बार और ट्राई करें, 23, 23 के बाद क्या करा, 13, देन मार्कर बहुत दिक्कत कर रहा है आज, 17, 19, 20, 21, 16, 18, 17, 16, 18 और 17। स्टूडेंट ये आपका सीरीज नंबर है।
एक मिनट तो देख लेते हैं कहाँ गया। ओके चलिए, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, और सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट तो सबसे पहले क्या आएगा 13। देन स्टूडेंट अगर बात करें तो 13 के बाद क्या आएगा 16, बिल्कुल 16, 17, बहुत अच्छा। लेकिन 17 ध्यान रखिएगा 17 दो बार है, 17 क्या है दो बार है, 17 क्या है दो बार है। ये क्या हो गया इसमें मार्कर को आज। चलो लास्ट एक बार और ट्राई करके देखते हैं, बनता है ठीक है तो फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको। 13, 16, 17 दो बार, देन इसके बाद स्टूडेंट 18, 19, 19, फिर 20, बहुत अच्छा, 21 और लास्ट का हो जाएगा 23। ओके, तो संख्या कितनी थी, एक दो, संख्या देख लीजिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n बराबर क्या था, n बराबर हमारे पास 9 था। फार्मूला लगाइए, तो मीडियन m बराबर कह रहा है, m बराबर क्या कर रहा है, चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के नाते इसको नेक्स्ट क्लास में सब समझाएंगे। ओके, बस ऐसे लगता है, इसको क्रम में कन्वर्ट करेंगे आप, इसे क्रम में कन्वर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फिर इसके बाद चेक करेंगे संख्या क्या थी 9, n+1 लगाएंगे, 9 1 10, 10 में 2 का भाग करेंगे 5, और 5वां का स्टूडेंट चेंज करेंगे तो देखिए एक क्या था 13 था, दूसरा हमारा क्या था 16 था, 17 दो बार 18। तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो एम का मान आएगा वो 18 आएगा, एम का मान 18 आएगा। चलिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसके कारण नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्लास। ओके गाइस, थैंक यू।